हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो आज हम एक नए जोश और उमंग के साथ शुरू करते हैं इस साल का मैथ का क्रैश कोर्स। समझ रहे हो आप? मतलब जो सिलेबस है ना, केवल हम उसी को टच करेंगे जितना हमें 2020 और 21 का सेशन जो है ना, उसमें जो आपको पढ़ना है मैथ्स में, केवल मैं उसी को टच करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ उसका। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे आप यहाँ पे आइए। इसका मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा और आप देख जाकर के आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो इन सारी वीडियो को। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपको पता है हमारे 10th क्लास का रियल नंबर है ना। अच्छा, जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम होगा वो जाकर के हमारे एक चैनल पे आप क्या कर सकते हो, बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट देख सकते हो, है ना। शानदार और बवाल तरीके से मिल जाएगा आपको। जहाँ पे जो चीज़ें होगा जरूरी होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा वो वीडियो, उस वीडियो के लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप उसको आसानी से जाकर के क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आपको प्लेलिस्ट ढूंढना है बेसिक मैथमेटिक्स का। अगर आपको दिक्कत है ज़्यादा तो ठीक है, जैसे आपको फ्रैक्शन का एडिशन सबट्रैक्शन नहीं आ रहा है, डेसिमल करने नहीं आ रहा है ना, अलजेब्रा नहीं करने आ रहा है, एडिशन x + x ये भी नहीं पता है, फिर भी कोई बात नहीं है। आप मज़ेदार तरीके से क्या कर सकते हो, जाकर के सीख सकते हो हमारे चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। ओके, चलो फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं पहला चैप्टर रियल नंबर। ओके, देखो मैंने क्या बात किया था आपसे लास्ट टाइम तो बात नहीं किया, पहली बार बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। ओके, चलिए, तो ये बात मैंने बेसिक क्लास में किया हुआ है कि हम आज आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे की होगी, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है भाई, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। छोटा मोटा फैक्टराइजेशन आपको करने आना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर होता है वो नंबर जिसके पास केवल दो फैक्टर होता है, मतलब जो एक से करता है अपने आप से करता है, सही है ना। जैसे देखो टू एक से डिवाइड लगेगा कंप्लीटली और 2 से डिवाइड लगेगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं लगेगा, तो 2 प्राइम नंबर हुआ। 3, ठीक है भाई, इससे डिवाइड लेते हैं 1 से और 3 से। 5, 1 से 5 से, मतलब जो एक से करता है अपने आप से करता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर को फैक्टर के फॉर्म में लिखना, जैसे 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगाना कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे झकास तरीके से देखिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 429, यस, इसी में हम आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दो भाई। ठीक है, 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए। तो आइए बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगाना। हम क्या सीख रहे हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगा दो तो कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, देखिए यहां पे मैंने आपने क्या करना है, यहां पे आप देखिए डिवाइड लगाएंगे कैसे, प्राइम नंबर से। 2 से लगेगा, 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, आपको पता है यहाँ पे 2, 4, 6, 8 होगा। इसके लिए आपको बेसिक प्लेलिस्ट में जाकर के डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा, है ना, डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, ऐसे आपको 2 से पता है कि 2 से यहाँ पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा लास्ट में, मतलब लास्ट डिजिट, मतलब 1 प्लेस, तभी वो कटेगा। तो 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से लग नहीं सकता। ओके, 3 से लग नहीं सकता, है ना। 3 से लगेगा कैसे, करो एक बार, 4, 2, 6 और 9, 6, 15, है ना, तो 3 से लग जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबल क्या होता है, इसके डिजिट सब अगर 3 से कट गया है, 9, 2, 11, 11, 4, 15 इनसे कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3, 1 जा, 4 जा, है ना, और 3 जा, 4, 3, 7, 1, 8। अब देखो ये 3 से नहीं कट रहा है, 143। अब किससे कटेगा, अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो 11 से कराओगे, देखो ये, है ना, 3, 1, 4 अल्टरनेटिव को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, और ये भी क्या है 4, है ना। तो ये आपको डिजिटल रूल में सीखने को मिलेगा जब आप डिवाइड लगाते जाओगे अगला प्राइम नंबर से, है ना। ये 5 से लगने वाला है, ना ये 7 से लगने वाला है। ठीक है, अगला जाकर के आपको प्राइम नंबर मिलेगा 11 से लगाओगे, 11, 1 जा 11, 3 जा, और ये अपने आप एक प्राइम नंबर है, तो हो गया भाई, बात खत्म।
तो कहने का मतलब है कि 429 जो है ना भाई क्या हुआ 3 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है आई थिंक 18 या 19 में, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मित्रों, ये देखिए ऑप्शनल में पूछा था और करके, है ना, पूछता है भाई। हाँ, तो 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि मैं आपको एक छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ। जैसे 24 ये पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसका मजा ले लिया। देखो 24 का किससे लगेगा, 2 से लगेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है ना, एक प्राइम नंबर नहीं है मित्रों। तो ये 12 होगा, फिर 2 से लगाओ कितना होगा 6 होगा, फिर 2 से लगाओ कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे प्राइम नंबर देख गया, मामला खत्म। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 3 24, 8 3 24। ओके, इसको आप पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 2 टू दी पावर, बोलो 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 भाई, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, पावर 1 लिखाता नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है भाई? इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको क्या करता हूँ, देखो किसी नंबर का जैसे 529, ठीक है, हालांकि मैं आपको जानबूझ के परेशान कर रहा हूँ। 529 देखो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगाते जाओगे, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, है ना। और सर आप कैसे कह रहे हो कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो नंबर मैंने दिया ना, ये 23 का स्क्वायर है, और आपको पता है 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये सीधा 23 से ही लगेगा बाबू साहब, ठीक है। हाँ, तो 529 क्या होगा, 23 इंटू भाई 23, बस इसको लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। तो मेरे कहने का मतलब है कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज। कैसे भाई, ठीक है, आपको क्या करना है, केवल प्राइम नंबर से जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बोला जाए, जैसे यहाँ पे आपको 429 का बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो हमने केवल प्राइम नंबर से इसे लगा दिया डिवाइड, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ठीक है 24 प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दिया भाई, 2 से है ना, 2 से लग गया, 3 से, तो ये हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके बुक से एक नंबर उठाता हूँ और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ। मेरे बुक में आर.एस. अग्रवाल है, ठीक है, जिसमें सवाल बहुत बवाल है। आइए, ओ माय गॉड, वो बुक यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मे बी सॉरी फॉर दैट। कहाँ गया, यहाँ, सॉरी। देखिए पहला चैप्टर, ठीक है, आपको हर चीज पर यहाँ पे मिलेगा बहुत मजेदार और आसान तरीके से, आपको मजा ही आ जाएगा, समझ रहे हो भाई। देखो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको लिखा हुआ है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। यही हम निकालने वाले, पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा। जैसे 1152 ये एक नंबर है, आप इन नंबरों को लिख लो, प्रैक्टिस पर करोगे, ठीक है। बेसिक्स में दिक्कत है, आप जाकर के बेसिक अपने लिख देखिए, ठीक है, और एक बार देख लीजिए, थोड़ा भी दिक्कत है तो, हालांकि जो भी बैकग्राउंड होगा मैं आपको थोड़ा बता दिया करूंगा यहाँ पे, क्लियर। चलिए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस नंबर को लिख लो, आप प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। आइए मिटा दे इसको, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा टॉपिक भाई क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं क्या, कुछ और भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे देखिए आपके बुक का क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 1152 है ना, 1152 है ना, 1152 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले बताओ किस नंबर से डिवाइड लगेगा, 2 से लगेगा भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो लग जाएगा। देखो 5 2 जा 10 है ना, और 7 14 और 6, फिर 2 से लगाओ, 2 2 जा 4 है ना, 8 2 16, 8 2 16। कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर 2 से लगेगा, देखो 144 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा बोलो कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से लगेगा बोलो कितना होगा 36, फिर 2 से लगेगा बोलो कितना 18, 2 से लगेगा कितना होगा 9, फिर 2 3 से लगेगा 3। यहाँ देखो प्राइम नंबर एक गया, मामला सेट है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है कि 1152 जो है ना वो किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है भाई, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3 2 बार है। तो इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो सबका देखो बेस समान है
और पावर 1 1 है, पावर कुछ नहीं लिखा तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 का पावर 7 हो जाएगा और 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और देखो भाई, और देखो क्या है, एक और नंबर दिया हुआ है 1664, अगला नंबर दे रखा है 1664। ठीक है, ये बैचेस देखो, केवल मैं इसमें आपको वही सेक्शन करवाऊंगा जो 2020 और 21, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिलेबस कट है। ठीक है, तो केवल मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। जस्ट इंजॉय मैथमेटिक्स विथ मी। ओके, चलो भाई, तो 1664 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें कैसे होगा। देखो 2 से लग जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है भाई, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। लगा दो भाई, लगा दो एकदम, तो 2 से लगाओ, ये 4 ये 16 है कि नहीं। फिर 2 से लगेगा, बोलो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। गलत भाई गलत, इसका आधा करो 208, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 104, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 52, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 26, 2 52 होता है, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 13। अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो ना हुआ। ओके, तो मैंने क्या किया, 1664 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 1664 का 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा इसमें भी 7 है भाई, क्या बात है, 2 to the power 7 मैं डायरेक्ट लिख दिया है ना, क्योंकि सबको गुणा करने वाले और 13। ओके, यहां तक का बात आपको मैंने ये सिखा दिया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्लियर है, वो हम बताते हैं आपको। क्लियर, तो एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है, आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दिया, एलसीएम एचसीएफ भी सिखा देते भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। क्लियर, तो देखो भैया, एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये 2 डायलॉग याद रखना पड़ेगा, बस ध्यान रखना पड़ेगा। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम नंबर का, देखो यहाँ पे हमने क्या करना भी, एचसीएफ निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन आप समझ लो, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना। फाइंड द एचसीएफ, ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ दिस बोथ नंबर, है ना, ये दोनों नंबर 1152 एंड 1664, इसका हमको एलसीएम चाहिए और क्या चाहिए भाई, एचसीएफ चाहिए। कोई दिक्कत, हमको इसका एलसीएम चाहिए और चाहिए एचसीएफ। क्लियर है, क्लियर है। तो भैया देखो, सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए आप ये क्या ध्यान रखोगे, एचसीएफ क्या होता है आपको पता है, ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप कहाँ पे जाइए, बेसिक मैथ्स में जाइए, है ना, उसका मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, हालांकि मैं वो चीजें सिखा रखा हूँ कहीं ना कहीं तो। ठीक है, और क्या ये, तो एचसीएफ के बारे में हम बात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिलहाल हम फैक्टर के तरीके से नहीं निकाल रहे हैं इसका एचसीएफ, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल रहे हैं। तो भैया एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हम जितना भी, अभी मैंने क्या कहा कि देखो जिस नंबर का हमको निकालना है उसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर्स। देखो ठीक है, विथ मिनिमम पावर, मेरी बात को ध्यान से समझोगे। देखो 2 यहाँ पे एक नंबर है और 2 यहाँ भी है, इसका मतलब 2 जो प्राइम नंबर है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऑल कॉमन प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे भाई, क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। ठीक है भाई, मिनिमम पावर, मेरी बात को ध्यान से समझो। क्या लिख दिया मैंने भाई, हमको गुना करना है किसका, सारे कॉमन प्राइम नंबर का विथ मिनिमम पावर। तो देखो कॉमन प्राइम नंबर एक ही यहाँ पे है फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे भाई। तो 2 का पावर 7 ही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, प्राइम नंबर नहीं है तो उसका प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते। ठीक है, देखो 13 इसमें है, 13 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी नहीं है, तो कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन होना जरूरी है भाई। ठीक है,
तो कॉमन क्या है, 2 है और दोनों का मिनिमम पावर मतलब कम से कम छोटा छोटा पावर, तो दोनों में सेम है तो सेम वाला लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसका एलसीएम बता दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल गया मेरे मित्रों, कितना होगा 128, 128। क्लियर है? चलो बढ़िया, हम एक और भी एग्जांपल लेते हैं, तब आपको कहानी और भी ज्यादा क्लियर होगा एचसीएफ के बारे में, फिर उसके बाद हम एलसीएम की बात करेंगे। समझ में आ गया? चलो साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम तो एचसीएफ के लिए ये जो बातें हैं ना, ये आपने क्या करना है, एक फार्मूला का कॉपी बनाइए और उसमें ये बात जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ के निकालने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, द प्रोडक्ट मतलब गुना करना पड़ेगा सारे कॉमन प्राइम नंबर का मिनिमम पावर के साथ, तो हमको क्या मिलेगा भाई, एचसीएफ मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम उसको इसका एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप बात लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विथ मैक्सिमम पावर। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, the product of all prime number with max power, यहाँ पे मैक्सिमम पावर के साथ गुना करेंगे भाई। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? देखो जैसे इसी दोनों नंबर का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एलसीएम। क्लियर है? तो देखो 2 है, एक प्राइम नंबर 2 है दोनों में। ठीक है, कॉमन वाला को हमको एक ही साथ लेना है, मैंने सीधा 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो कॉमन हुआ, तो हमको सारे प्राइम नंबर, तो सारा प्राइम नंबर क्या हुआ, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 ले लो, उसका मैक्सिमम पावर 7 है। ठीक है, और सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लेना है विथ मैक्सिमम पावर, तो 3 देखो यहाँ पे 3 है अगला प्राइम नंबर, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, इसमें मैं कॉमन नहीं लिखा उसमें देखो, और अगला प्राइम नंबर क्या है 13 है तो इंटू 13। ठीक है, इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माशाल्लाह क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को आपको जहन में रखना है भाई। ठीक है, क्या करने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो भाई, एलसीएम निकालने के लिए हमें करना पड़ता है, एलसीएम निकालने के लिए हमें करना पड़ता है क्या, सारे प्राइम नंबर का गुना प्रोडक्ट विथ मैक्सिमम पावर। ओके चलो, ये देखो 128 तुम्हारा था, ये तुम्हारा 9 था और ये तुम्हारा 13 था। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे भी कर लो, 39 जा कितना होता है बोलो मित्रों, इतना भी होता है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। कैसे करेंगे, 128 को अगर 10 से गुना करते तो कितना हो जाएगा, 1280, एक 0 बैठेगा, उसमें से एक बार 128 घटा लो। ठीक है, 9 से हो जाएगा गुना। चलो गुना करते कितना हो जाएगा, देखो भाई इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180, क्या सिंपल सा चीज़ है। देखो भाई लिख के करा रहे, ये तुम्हारा 7 हो जाएगा, 7 से कितना होगा बोलो, 7 से हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 है ना। तो इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 1152। ठीक है, और हम इसको वापस से 13 से गुना करेंगे। क्लियर है? तो 13 से गुना करो, कैसे गुना करोगे, जैसे भी करोगे कर लो। देखो 13 दूना 26 का 6, 13 65 है ना, 65 66 67, 65 66 67 का 7 हो जाएगा, कैरी करेगा 6। ठीक है, 6 13 6 19 और 13 1 14, ये तुम्हारा आ गया एलसीएम। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा एचसीएफ है और ये तुम्हारा क्या है, एलसीएम। अच्छा मित्रों देखो, यहाँ से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आपने 2 सेम नंबर का क्या निकाला, एलसीएम निकाला, और 2 सेम नंबर का क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। देखो 128 इसमें भी नजर आ रहा है और 128 इसमें भी नजर आ रहा है, और इसके अलावा इसमें कुछ और प्रोडक्ट के रूप में दिख रहा है। मैं आपको यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब हम दो नंबर का उसी नंबर का एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं, तो ये डायलॉग लिख लीजिए, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एचसीएफ। सॉरी एलसीएम का फैक्टर होता है, एलसीएम of any two number, I think टू। ठीक है, जब हम दो नंबर का, ठीक है, या दो से ज्यादा नंबर का भी क्या करोगे आप, एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे ना, ठीक है, 2 और मोर देन 2 नंबर्स, यानी 2 और मोर देन 2 लिख दीजिए।
और मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है मित्रों, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कम टाइम में आपको सॉलिड तरीके से बता दिया कि CF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है, CF हमेशा एक फैक्टर होता है किसका, LCM का। अगर हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का क्या करें, LCM और HCF निकालेंगे ना, तो क्या होगा भाई, तो वहां पे HCF हमेशा LCM को डिवाइड लगाएगा पूरा, मतलब फैक्टर होगा। ठीक है भाई, चलो, तो एक कहानी तुमको यहां समझ में आ गया। आज के लिए मैं बस आपको इतना सिखा दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। 1 का B में बहुत ऐसे सवाल दे रखे हैं जो आप बना के रखिएगा। हम अगले टॉपिक में कुछ और बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।